हेलो मैम, आप प्लीज़ अपना नाम बताइए My name is Manaswini Animalla. और क्या एज है आपकी My age is 23 years. और आप कहाँ से आए हैं? I'm from Hyderabad, but I was doing my masters in USA, तो वैसे ही वहाँ से आ गई हूँ मैं. तो अभी क्या डिस्कम्फर्ट था, क्या डिजीज़ था आपको? In the when I was 22, I was feeling a lump in my right breast, I have never showed it anywhere. But when I came back to India, मतलब मास्टर्स के बीच में जब आई थी ब्रेक में, दिखाई थी डॉक्टर्स को. I did not have any discomfort. मतलब my breast used to look very normal and मतलब बस lump जैसा लगता था. तो व्हेन आई वेंट टू माई गाइनिक, अल्ट्रासाउंड किया, पेट स्कैन किया, उनके बाद मुझे पता चला आई एम हैविंग दिस स्टेज 2 कैंसर, मतलब अर्ली स्टेज है ऐसे बोल के. बट एट दैट टाइम वी डिड नॉट नो अबाउट दिस हिम्स. सो हमने यहाँ पे नहीं आए थे, जल्दबाजी में हमने सर्जरी करवा लिया. फिर सर्जरी होने के बाद में पहले वो लोग बता रहे थे ऐसे कि कीमो का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हार्मोनल थेरेपी से ठीक हो जाऊंगी. बट वो सर्जरी होने के बाद फिर ऐसे बात पलटा दिया कि कीमोथेरेपी चाहिए, 6-18 कीमो ऐसे साइकिल्स चाहिए बोल के. तो पापा मम्मा सब लोग डर गए थे. आई वॉज कन्फ्यूज, मतलब मेरा पढ़ाई बीच में छूट गया, यहाँ पे आ गई हूँ, क्या हो रहा है बोल के. बट सर्जरी के होने के 40 दिन के बाद एक वीक से हम हिम से कांटेक्ट थे. मतलब दे वर गिविंग अस व्हाट काइंड ऑफ फूड वी नीड टू ईट. मतलब इनका प्रोटोकॉल्स सभी घर में फॉलो करते थे. एंड आफ्टर फॉलोइंग इट फॉर 20 days एट होम वी केम हियर एंड इट्स माई 17th day हियर. एंड मतलब पहले बहुत आई वॉज इन लॉट ऑफ स्ट्रेस. मतलब कैसे होगा, अभी सर्जरी करवा लिया, रियकरेंस चांस इज मोर इफ आई लीव कीमो एंड एवरीथिंग. बट आफ्टर कमिंग हियर एंड टॉकिंग टू सर एंड एवरीवन, आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट वी कैन क्योर any kind of disease with nature, connected with nature. तो yes. आपको सिर्फ लम्प था, हाँ. कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था और आप नॉर्मल रूटीन के लिए गए थे? नॉर्मल. तो आपने क्या बायोप्सी कराई थी, क्या कराया था? बायोप्सी करवाई थी. एंड यू विल नॉट इमेजिन कि पहले मेरा साइज़ इतना सा ही लग रहा था, फिर बाद में बायोप्सी के 1 हफ्ते के बाद में आई कैन फील दैट लंप इतना बड़ा हो गया बोल के. मैं बहुत टेंशन में आ गई कि ये लंप ऐसे कैसे बढ़ जा रहा है बोल के. मतलब थोड़ा भी उसको डिस्टर्ब कर देंगे तो इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो समझ में आया. तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ के क्लियर हुआ सर के लेक्चर लेने के बाद कि वो लंप इतने से इतना कैसे हुआ, बायोप्सी का क्या डिसएडवांटेज है? Yes, I understood everything and I will advise everyone मत करवाओ बायोप्सी. अगर ऐसे कुछ है तो पहले नेचर से ठीक करने के लिए we need to try it. एंड इनसे नहीं हो रहा है तब जाएंगे वो कहीं और हॉस्पिटल. यहाँ तो हो ही जाएगा, देखो आपका हो गया तो सबका ही हो जाएगा. ठीक है, तो बायोप्सी के कितने टाइम बाद आपने सर्जरी कराई? बायोप्सी के 1 हफ्ते में. 1 हफ्ते में? हाँ. ठीक है. और सर्जरी के टाइम पे या उसके बाद से कितना पेन रहा और क्या सिम्टम्स ऐड हुए आपको? सिम्टम्स मतलब वो सर्जरी का जो पेन रहता है वो ही है. एंड थोड़ा सा मतलब वो सूचस के पास में थोड़ा इचिंग जैसा रहता था. बट दे हैव गिवन मी प्रोवाइडेड मी ऑयल, वो लगा के ठीक होता है. बट आई डोंट रिमेंबर द ऑयल, एग्जैक्ट ऑयल. तो अभी मतलब उसके बाद आपका स्लीप पैटर्न, एपेटाइट सब नॉर्मल था? I had a very worst sleep schedule in USA and my diet was not proper. I used to go for Subway. I used to take 1 Coke, 1 sub. Every day. And it was the worst thing that I can ever do it to my life. मतलब मेरे बॉडी से मैं जितना भी वो किया ना, फ्रॉम नाउ ऑन आई नो व्हेन टू स्लीप, आई नो हाउ टू ट्रीट माई बॉडी, आई नो हाउ टू वर्शिप माई बॉडी नाउ, आई नो व्हाट फूड आई हैव टू. How do you know that? Only because of sir's lectures. It is helpful to you. Very much helpful. And इससे पहले I used to even in USA when I was there, I used to get tired up. मतलब I used to go to my lab, I used to work in my lab. Afterwards also I used to go मतलब पार्ट टाइम करने का कुछ ज़रूरत नहीं था, फिर भी नींद नहीं आ रहा है तो और थकान होना चाहिए बॉडी में तभी नींद आएगा बोल के. आई यूज़ टू इवन गो फॉर सम अदर पार्ट टाइम. आई यूज़ टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट टाइम्स फॉर जस्ट टू गेट टायर्ड एंड स्लीप. बट वो भी नींद नहीं आता था. पार्ट टाइम से 1 बजे आती थी रात में, फिर सुबह 6 बजे 7 बजे तक नींद नहीं आता था. एंड आफ्टर कमिंग हियर मतलब तीसरा दिन से ही मेरा पूरा स्लीप स्केड्यूल सही हो गया, मेरा बाउल मोमेंट सही हो गया, एवरीथिंग गॉट
करेक्टेड। तो क्या लगता है आपको 3 दिन में क्या चीज़ थी ऐसी जिसने मैजिकली वर्क किया आपके ऊपर? वन थिंग इज सर्स वर्ड्स, मतलब वो पॉजिटिव वर्ड्स से, एक तो पहले दे ज्वाइन होने से पहले यू वॉट एवर द स्पीचेस आई हर्ड बिफोर कमिंग हियर एंड इवन आफ्टर कमिंग हियर, योगा मास्टर यूज टू टेल सो मेनी थिंग्स। मतलब थोड़ा पहले फर्स्ट 2 days मम्मी वॉज बैक ऑफ मी कि चलो चलो वी नीड टू गो फॉर दिस, वी नीड टू डू दिस, बट फ्रॉम 3rd day onwards आई वॉज डूइंग एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। मतलब हाँ, दिस इज़ द राइट वे हाउ वी हैव टू लिव अ लाइफ। मतलब इनमें तो जीना सीखो को आके जीना सीख लिया मैंने, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर तो दिस। जो BRC सर का प्रोटोकॉल है उसमें आपको सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी? द बेस्ट थिंग, मतलब 0 वोल्ट का जो भी है, ग्राउंडेड रहना, अर्थ से जुड़ी रहना, ये चीज़ बहुत अच्छा लगा है। एंड ऑल्सो अबाउट द हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, उससे भी बहुत मुझे वो रिलैक्सेशन फीलिंग, मतलब मुझे पेन तो नहीं था बट द रिलैक्सेशन फीलिंग वॉज गुड। और डाइट के बारे में क्या बताना चाहोगे आप? क्या क्या पॉइंट देना चाहोगे डाइट के लिए? डाइट, यस, फर्स्ट इनिशियली फ्यू डेज इट माइट बी, मतलब हम जिंदगी में कभी ऐसे नहीं डाइट किए, मतलब हर तो आप दिन, रोज सबवे और कोक ले रहे हो और फिर एकदम से ऐसी डाइट, इट्स अ ड्रास्टिक चेंज फॉर यू। हाँ, इट्स अ ड्रास्टिक चेंज। तो फ्यू डे मतलब जब घर में स्टार्ट किए थे ना, घर में आई यूज्ड टू बी वेरी मच इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड कि क्या लगा रहे हैं मुझे ऐसे बोल के, बट द डाइट इज़ द वन थिंग, नाउ आई विल डू इट फॉर माई लाइफ टाइम। Wow, great. Means this is a very big achievement for us also. Patient coming from diet, Coke, and then Subway sandwich to this diet and loving it. This is a very good compliment. So जो लोग आपको सुन पा रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो बोलती हूँ एवरी वन नीड टू हैव अ वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू लर्न इट बाई योर सेल्फ, प्लीज़ कम हियर। दे विल डेफिनेटली, दे आर, मतलब आपको कोई बहुत गारंटी मैं दे सकती हूँ कि ये लोग सिखा के ही भेजेंगे आपको घर। बिल्कुल सिखा के भेजेंगे कैसे खुद को ठीक करना है। हाँ, कैसे खुद को ठीक करना है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।